नमस्कार, स्टार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौधरी। इस वक्त हम लोग निकल पड़े हैं लोकमानपुर पंचायत के लिए, जो खड़ी प्रखंड के अंतर्गत आती है भागलपुर जिला से। आइए हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि इस पंचायत में क्या क्या समस्या है और सरकार के द्वारा यहाँ पे क्या क्या मुनासिब विकास किया गया है। हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे लोकमानपुर पंचायत। क्या नाम है आपका? रामानंद शाह। क्या समस्या है बताइए। पूरा गांव पानी से घिरा हुआ है 2 महीनों से 3 महीनों से। क्या ये हर साल की समस्या है? साल की समस्या है, तो प्रत्येक साल आती है। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसके लिए आप लोगों ने कहीं आवाज उठाई, नेता वगैरह से बातचीत की? आवाज उठाए, ऐसे आता है नेता लोग। पुल भी बना हुआ है, अभी रोड बन भी नहीं किया है। हमने सुना बगल में एक और कोई गांव था जो पानी में तट के पूर्वी तक शेकुंड गांव पानी में विलीन हो गया। अब लोकमानपुर की बारी है। पूरा गांव विलुप्त हो गया। शेकुंड तो पूरा गांव विलुप्त हो गया, अब तो लोकमानपुर का ही बारी है। कार्य क्या समस्या है? लोकमानपुर में हर चीज का ही समस्या है। जैसे हो गया हॉस्पिटल, एक यूनिट तो होगा हॉस्पिटल का, छोटा यूनिट यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद लोकमानपुर तो कट के विलीन हो चुका। 700 घर यहाँ से चल बसा। शेकुंड कटा, 700 घर यहाँ से चला गया। क्या ये लोकमानपुर पंचायत का ही हिस्सा था? हाँ, लोकमानपुर शेकुंड का ही हिस्सा था। नेता लोग, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, कह देता है कि हम कटाव का काम करेंगे, वोट लेके चला जाता है। अब भी डीएम साहब को कितना बार लेटर भेजे, डीएम साहब भी एक बार भी नहीं सुनता है। मोहम्मद फितन जी, क्या क्या समस्या है आपकी पंचायत में और आप लोगों के साथ? हमारे साथ यहाँ लोकमानपुर पंचायत में बहुत समस्या है। जैसे कि कटाव हो रहा है, अभी बहुत कटाव हो रहा है। अभी भी जाकर के मुआयना कर सकते हैं आप, बहुत कट रहा है, बहुत परेशान है लोग यहाँ का। लेकिन कोई यहाँ पे सुनने के लायक नहीं है, कोई नहीं सुनता है, ना नेता सुनता है, ना गांव का कोई भी प्रतिनिधि, वो भी नहीं ध्यान दे रहा है। इसके कारण पूरा गांव कट रहा है। आप सुन रहे हैं कि कैसी व्यवस्था की जा रही है यहाँ के प्रतिनिधि के द्वारा। यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के जो एमएलए हैं, वो इस बात की चर्चा विधानसभा में न करके यहीं पर धरना प्रदर्शन करते हैं। इससे क्या जारी होता है आप समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश सिंह। बताइए क्या समस्या? अरे समस्या जो है, सर्वे करवा रहे हैं। इधर भी नदी है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों साइड नदी है। नदी से जमीन कटाव में चला गया। हम लोग रस्सी रेंट देते चले आ रहे हैं, और वो कहता है कि बिहार सरकार जमीन हो गया। तो अब चैन चलेगा तो बिहार सरकार होगा। पहले 500-600 एकड़ जमीन यहाँ बिहार सरकार की पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके बाद वो अन्न देने लगा, अन्न उपजने लगा, और वो भी कहेगा कि वो बिहार सरकार हो गया। तो जनता तो गया, चारों तरफ इधर भी गया और पहले भी गया। आप कहना क्या चाहते हैं सरकार से? सर्वे करे, दोनों तरफ से कर दिया जाए। बिहार सरकार की जमीन है, हम लोग कागज देख के, पुराना कागज देख ले, सर्वे कर दे। दखलकार के रूप में हम लोग हैं, हम लोग तो अभी भी इज्जत कर रहे हैं जमीन, तो सर्वे कर दे। ये तो हम लोगों का कहना है। आपकी जमीन में चैन चलेगा, नदी है,
तो जमीन तो हमरा गया, रसीद तो दे पा रहे हैं, और जमीन अब रोक देगा कि नहीं रसीद नहीं कटाइए, जमीन चला गया बिहार सरकार में, तो गया हम लोग। क्या नाम है आपका? रमाशीष कुमार। रमाशीष जी, इस गांव में क्या समस्या है, उस पर थोड़ा फोकस करिए। समस्या जाने आने का मेन समस्या है, उसके बाद चिकित्सक, यहाँ डॉक्टर की कमी है, सरकारी डॉक्टर का, कटाव का सबसे। गांव में एक यूनिट दिया गया, हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिया गया, आपके यहाँ नहीं है? नहीं, यहाँ नहीं। क्यों नहीं है? आपने मुखिया जी से बात नहीं की? यहाँ इसके बारे में चर्चा हुआ था, लेकिन सरकारी जमीन खोल रहा था हॉस्पिटल के लिए, तब तक तो कहीं भाड़े पे भी चल सकता है। मैं उसके बाद कहाँ आया यहाँ पे, यही प्रॉब्लम है। उसके बाद कटाव का मेन प्रॉब्लम है, लक्ष्मणपुर कटाव का। मैंने सुना एक गांव पहले भी कट गया यहाँ से। हाँ, पहले भी कटा था, सीकुन गांव कट गया है, लक्ष्मणपुर कट गया है। तो कितने घर लगभग पानी में विलुप्त हो गए? कम से कम 250 घर पूरा एक टोला ही, यानी कि 250 घर यहाँ पर चल गए, कट गया है। अच्छा, सेकुंड में कुल कितना घर है? सेकुंड में भी बहुत घर है, अभी लगभग 100 से ऊपर घर कट चुका है। 100 घर से ज्यादा कट चुका है, और सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अभी तक कहाँ किया है? फ्लड एरिया में जो करता है, तो आप लोगों को बाढ़ पीड़ित होने का कुछ फायदा मिलता है? ये 3 साल से कोई फायदा नहीं मिल रहा है, कोई फायदा नहीं। अब क्यों, ये तो सरकार ठीक जाने, मुखिया जाने, यहाँ का MLA जाने। इससे पहले यहाँ पर जो है 3-4 साल से पहले यहाँ सबको 6,000 रुपया मिल रहा था, वो भी कट गया है, वो भी नहीं मिल रहा है। रिलीफ में भी कुछ नहीं। यहाँ से मेन है कि यहाँ का बीमारी जो मान लीजिए लेडीज सबको अभी जो कि सब दिक्कत हो रहा है, उस चीज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आने जाने का प्रॉब्लम हो रहा है। एक दिन के लिए जो लोग यहाँ से 1 घंटा के लिए निकलता है, अभी कागज पत्र वंशावली बन रहा है, मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहा है, मुखिया यहाँ का अभी परमानेंट अभी यहाँ नहीं रहता है, यानी उसके लिए सिग्नेचर के लिए उसको नगोचा जाइए। 1 घंटा के काम के लिए लोग दिन भर परेशान हो जाता है। 5 घंटा ना आप क्या बजे आए थे? नहीं ना, यहाँ तो उस पार में क्या बजे आए? तो नाव चलते मिल गया तो आपको जल्दी तब गए, लेकिन कल हम वापस लौट गए थे क्योंकि 3 घंटा वेट करना। अब यही प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है। एक छोटा सा काम के लिए भी इनको पूरा दिन लग जाता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्याओं से जूझ रही है ये गाँव। समस्या बताइए क्या है गाँव का? गाँव समस्या बढ़िया नहीं है, की दिक्कत है? सब चीज दिक्कत है, नहीं राशन मिले, नहीं कुछ मिले, की पानी में खेते, नहीं लाओ नहीं बेरा। राशन क्यों नहीं देते आप लोग? मुखिया सरपंच देते हैं राशन, तो मुखिया नहीं देता है, राशन डीलर देता है। पनबराग नहीं देता है। पनबरा मतलब क्या होता है? पानी से कहाँ के बनी तय खेते, अच्छा, कुछ जुगाड़ी हम। ये तो सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। मुखिया जी भी आप ही के गाँव के। आप समस्या के बारे में बताइए। मुखिया अपना पेट भरते की गरीब देखते है। खुलता है 12 बजे 9 बजे। हम लोग का अगर नाव छूट जाता है तो एग्जाम में थोड़ा परेशान, पूरा साल बर्बाद हो गया। हाँ, अब लेकिन हम लोग का कॉलेज का टीचर थोड़ा समझदार है, तो बोलते हैं कि हम लोग का नाव छूट गया है ऐसे वैसे, तो एग्जाम देने देता है। कहना है कि जब ये कॉलेज इनको जाना होता है, चूंकि इस गाँव में कॉलेज तो है नहीं, कॉलेज मगछिया में पड़ता है, और बीपुर या मगछिया यहाँ से हट के है, चारों तरफ से ये गांव पानी से घिरा हुआ है। इन्हें नाव का सहारा लेना पड़ता है, और जब कभी इनका एग्जाम होता है तो एग्जाम में समय पर उपस्थित नहीं हो पाती है। ये मतलब इस गांव में समस्या ही समस्या है। क्या नाम है आपका? मोहन मंडल। बताइए बाबा, क्या दिक्कत है? हम लोगों का दिक्कत यही है, जिस समय में पानी आया उस समय में यहाँ बड़ा बांस काट कर खोद देने लगा, लेकिन उस समय तो थमने वाला बात नहीं है, क्योंकि उसको ज्वार आता है, काट कर लेके चला गया। कितने बस्ती कट कर नष्ट हो गया, बागान कट करके नष्ट हो गया, और मकान चला गया, कितनी को जमीन चला गया, उससे फायदा क्या हुआ? कितना घर लगभग पानी में डूब गया? कब से कम 500-550 घर चला गया। वो सब लोग कहीं गए, कुछ उस पार चले गए, कुछ कदवा चले गए, कुछ धर्मपुर चले गए, कहाँ बताए किसको? जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप क्या चाहते क्या है? ये हम लोगों को मांग था विधायक से
विधायक कोटे से ये नहीं होगा, ये MP कोटे से। पहले हम लोग जो देखे हैं वही करेंगे, हम जो जानते हैं वो क्या करेंगे। ठीक है, बताइए। हम लोग विधायक का आश्वासन दिए, विधायक आया यहाँ रोकथाम पानी में करवाने के लिए, उससे तो फायदा हमको कुछ नहीं हुआ। कट कर करके सब चला गया, घर चला गया, मकान चला गया, बहुत ही चला गया। हमने सुना है कि एक बार अभी के जो वर्तमान विधायक है शैलेंद्र कुमार सिंह, वो एक बार आप लोगों के साथ यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे जब वो जीत, ठीक है, तो जीतने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, आपने पूछा नहीं उनसे? हाँ, उनसे पूछा, आया यहाँ रोकथाम करवाने के लिए, ठेकेदार था, उसको कहा कि यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, लेकिन उसमें देने से क्या होगा, पानी में तमेगा यहाँ, तो कट गया। अरे यहाँ तो जब दे फागुन चैत महीना में जहाँ की सुखात समय है वहाँ बांधेगा तभी कुछ होगा, और पानी में देने से क्या होगा, सब पैसा लूट करके चला गया। मैंने जो कुछ हल्का फुल्का बोरी में बालू वगैरह डाल के बांधा था वो भी नदी में बहाव के द्वारा कट गया। जो थोड़ा बहुत बड़ा मिट्टी किया वो तो ऊपर में घिरा हुआ है। वे लोग बागान काट करके, बांस काट करके, गाछ काट करके नदी में दिया, नदी में दिया, जुआर आया, कट करके चला गया, उससे तो कोई फायदा हम लोगों को नहीं हुआ, हम लोगों का पैसा तो बर्बाद हो गया। हम लोग जस के आप लोगों का पैसा नहीं समझे, आपको आपसे चंदा लिया गया था? अगर मान लीजिए सरकार लोग देता है पैसा, कौन पैसा देता है? मिनिमम पैसा देता है, ले रहा है, सारा पैसा सब मिनिमम चला गया लूट करके, हम लोग तो पानी में फंस रहे हैं। SDA सब आता है यार, हाँ, फिर क्या करता है? करता है कि गया है उसको दे दिया, गलियों में घोड़े, अब वो घोड़े दारू पीता है एक बगल में, इन्हें कौन क्या हुआ नहीं हुआ उसको कोई मतलब नहीं है। ये बार ला करके काटा 10 गाछ, कहा लिखा मैं ये सब गाछ में हो गिरा, मतलब तो 10 पौधा काट के बांध के डालता है और कह देता है कि 100 पौधा काट के डाल दिए। अब यहाँ बस्ती जा रहा है और आपने दारू मुर्गा है जी अगल बगल वाला खा दिया, सब कुछ तो करेगा तुम लोग, यही तो दुनिया दशा हो रहा है। पूर्वी है लेकिन 3 महीने से राशन नहीं मिला है। कौन आपको डीलर? डीलर निर्मला देवी। हाँ, आप लोगों ने मुखिया जी से शिकायत की? मुखिया जी ने जंगे देखी, अच्छा वो जानते हैं, मुखिया जी घर द्वारी पर खाली पेट हो रही थे, उनकी जनता नहीं देखिए, आपके मुखिया जी हम लोगों को यहाँ बुलवाए इस गाँव की समस्या को देखने के लिए। आपके यहाँ पहले हम यहाँ पूरा लाभ से पूछ लिया जाए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ अजय यादव, पंचायत का नाम, पंचायत लखमनपुर। क्या समस्या है? समस्या है सर यहाँ लाभों का, राशन में ढेर कठिनाई हो रहा है। एक तो आधा किलो सरकार देता है, 5 किलो 1 लीटर पे, उसमें आधा किलो करता है। क्यों करता है? डीलर खर्चा है, भाड़ा लगता है, पूरा सुना देता है लाभों को। उनको छोड़ देना चाहिए, छोड़ दीजिए आप। नहीं, यही करवे करता है, यही डिलीवरी करेगा, वो आधा किलो करवा दिया, उसको अनाज लेके घर जाएगा, वो आधा से भी 4.25 किलो लेते। ये बता रहे थे 3 महीने से नहीं होता क्या है, राशन आया, अब आएगा राशन, पहले लाभ के घर पर फिंगर ले लिया जाता है कि राशन आएगा तो दे में, फिर गया लाभ जो लेने के लिए का अनाज आया और आ गया अगले में, खत्म कैसे हो गया? जब वो तो सभी जितने लोग यहाँ पे हैं, यही कंडीशन है सर, बता रहे हैं कंडीशन। फिंगर ले लिया, फिर अगले महीना में और आ गया, फिर ले लिया अगले महीना टिप्पा। अच्छा फिंगर में उसका अनाज नहीं देता, नहीं मिलता है। एक लाभों का नहीं, 2 को 4 पैसा नहीं है, 100-200 लाभों का। आप लोगों को अनाज मिलता है? कब से नहीं मिला? 3 महीने से नहीं मिला है। फिंगर दे देते हैं आप लोग? दे देता, बोलता है कि नहीं उड़ा गया है। तो फिंगर क्यों दिया आपने? फिंगर देने के बाद तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने राशन उठा लिया। वही बोलता है। आप फिंगर क्यों देते हैं? बोलता है देने के लिए, क्या बोले? नहीं, आप बोलिए कि पहले हमको अनाज दो तब फिंगर लगाएंगे। नहीं, पहले बोलता है दे दीजिए। क्या नाम है उस डीलर का?
निर्मला देवी बोलो ना भाई को नहीं मैं लाख 50% बोले की दिक्कत है। आप बताना चाहेंगे कुछ? माता जी आप बताइए क्या नाम है डीलर? ये बार बार आप लोगों से आके फिंगर नहीं लेती है, उसके बाद अनाज नहीं देती, तो आप लोगों ने अप्रोच क्यों नहीं किया कि भाई तुम लोग टिप्पा ले लेते हो, अनाज नहीं देते? आपको पता है कि जितनी बार आपने टिप्पा दिया उतने अनाज में आपका समझिए आपने उठा लिया और ये अनाज पर बेच के पैसा कमा लेता है। तो क्या करते वहाँ करते ऐसे दिल रहते हैं। नमस्कार, स्टार हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौधरी। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं लोकमान्यपुर पंचायत में, जो नवगछिया प्रखंड जिला भागलपुर के अंतर्गत आती है। यहाँ के मुखिया हैं श्रीमती रूबी कुमारी और उनके पति श्री अजय कुमार उर्फ ललन कुमार यादव जी से हम बात करेंगे यहाँ के पंचायत की समस्याओं के बारे में। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये पूरा पंचायत चारों तरफ कोसी नदी से घिरा हुआ है और उसके बीच में ये पंचायत पड़ता है। और कुछ दिन पहले ही यहाँ पंचायत का एक टोला पूर्णतः कोसी में समाहित हो गया। आइए हम ललन कुमार जी से बात करने का प्रयास करें और विशेष जानकारी लेने का प्रयास करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। आप अपना परिचय दे सर पहले। स्टार हिंद न्यूज वाले को मेरे तरफ से धन्यवाद। मेरा परिचय ललन कुमार यादव, मुखिया पति के रूप में लोकमानपुर पंचायत के वासी तो हम हैं ही, जहां कोसी चारों ओर से बहती है। हम लोग शोक में रहते हैं। लोग बाढ़ के समय शोक में रहता होगा, महीना 2 महीना, सावन भादो। हम लोग 365 दिन शोक में रहते हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या है कि यहाँ कोई भी पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी आ नहीं सकते हैं, उनको समय नहीं है, या मेरे रास्ते को देखकर, नाव को देखकर वो आना नहीं चाहते। ये परिस्थिति तो हो गया। दूसरा, बिजली की समस्या हम लोग को है। बिजली अगर 30 दिन जलाते हैं तो 20 दिन अंधेरा ही रहता है घर। न वोल्टेज मिलेगा, न किसी फेज में लाइन रहेगा। उसको देखने वाला आज तक मेरे यहाँ बिजली का कोई मिस्त्री नियुक्त नहीं हुआ है। बिजली विभाग को जब कहा जाता है तो ठीक है सर कर रहे हैं मुखिया जी, बस इतना तो संतोष होता है। तीसरी, शिक्षा की बात है। टीचर लोग न समय से आते हैं, न समय पे जाते हैं। मेडिकल समस्या है। मेडिकल के नाम पे हमारे यहाँ एक एनएम आती है, दीक्षा कुमारी नाम करके है। कभी कभार आके अपना कॉलम पूरा करेगी, प्रत्येक दिन तो आना नहीं। ये हाल है। सबको हमने, हर विभाग को बोला, बजाते अपने टेलीफोन से बात करके भी बोला। सब लोग यही कहते हैं करेंगे करेंगे, कर रहे हैं मुखिया जी, कल हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप मुखिया पद पर कब पदस्थापित हुए? क्या बोले? मुखिया पद पर पदस्थापित कब हुए? किस अब की बात 2021 में। 2021 चूंकि आपने बताया कि आप यहीं के निवासी हैं, आपका जन्म यहीं हुआ, आप तो इस गांव को बचपन से ही देखते आ रहे हैं। बहुत कुछ देखा होगा आपने, बहुत सा गांव का घर जल में समाहित होते हुए देखा होगा। तो इसके बारे में पदाधिकारियों से आपने कभी चर्चा की? चर्चा ही नहीं की है, बल्कि लिखित में भी दिए हैं। सब पदाधिकारी को लिखित में भी दिए। जिस साल लिखित में दिया जाता है सिर्फ अंचल अधिकारी को, दूसरे को नहीं देना। अंचल अधिकारी को हमने
2021 में जो घर कट गया उनका दिए, 2022 में जो कट गया उनका दिए, 2023 में जो कट गया उनका दिए। एवं प्रकार से देते रहते हैं, लेकिन कभी कुछ मिलता होता नहीं। हम जब आपका गांव प्रवेश कर रहे थे तो बहुत से लोगों से मुखातिब हुए, बहुत से लोगों से हमने बातचीत की। उनमें कुछ लोगों ने बताया कि कई वर्षों से, या चूंकि ये बाढ़ घोषित क्षेत्र है तो कई लोगों को सरकार के द्वारा यहाँ पे बाढ़ पीड़ितों को कुछ न कुछ दिया जाना चाहिए। लगभग 3 वर्षों से उनको कभी कुछ मिला नहीं है। जी नहीं, मेरे पंचायत के लोगों को जहां तक हमारा अपना सोच है, जानकारी नहीं। अच्छा अच्छा, हम बाढ़ घोषित क्षेत्र में नहीं है। भागलपुर जिला बाढ़ घोषित उस समय होती है जब नाथनगर में बाढ़ आएगी, नाथनगर घोषित होगा, उसके बाद भागलपुर पूर्ण रूपेण पूरे जिले को बाढ़ घोषित किया जाता है। अब तो लिखावट की बात करना ही भूल जाइए, चलिए आंखों से देखा बात बताते हैं। सबौर और घोघा का रोड जो है डैमेज है ना, पानी पार से ऊपर हो गया, इससे ज्यादा बार तो आना नहीं। बुद्धचक बांध को तोड़ दिया गया या टूट गया बाढ़ से, लोग बोलता है टूट गया। वहां गोपालपुर में बाढ़ घोषित किया गया 2-3 पंचायत को, लेकिन जाके जब हमने अपने आंखों से देखा, टेलीफोन पे बात किया, मेरे मित्र लोग हैं, मुखिया प्रमुख सब मेरा मित्र लोग है, तो सिर्फ खिचड़ी खिलाया गया, वो भी सार्वजनिक स्थल पर कैंप लगा के। ना कि उनको चूड़ा मिला है, ना पन्नी मिला है, ना फसल का मुआवजा मिला है, कुछ नहीं मिला है। कल भी हमको गोपालपुर के प्रमुख साहब से बात हुई तो वो भी मीटिंग कर रहे थे, बोले हम लोग भी यही मीटिंग कर रहे हैं कि फसल का मुआवजा मिले और कोई विशेष बात नहीं है मुद्दा। हम बोले आप अगवाइए ना, तो पीछे पीछे हम इधर लेंगे। आपको जब पहली बार पंचायत के चुनाव जीत कर पदस्थापित हुई मुखिया पद पर, सबसे पहला कौन सा काम किया आपने अपने पंचायत में? हमने जब पंचायत चुनाव जीता, उनसे पहले हम काम कर रहे थे। उनसे पहले लोगों को हमारे पंचायत से कहीं बाहर जाने के लिए असुविधा होती थी, उनको दूर किया। उसके बाद पुल को भी बनवाया। पुल में नहीं बनवाया, पुल महागठबंधन की सरकार, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पुल विभाग के मंत्री थे, तो उन्होंने पुल दिया था लखनपुर पंचायत के लिए। उस पुल को ठेकेदार से मिलके हमने पुल को पूर्ण रूपेण काम करवाया। रोड बनने में व्यवधान आया, कुछ किसान लोग बोले हमको ये पैसा लेना है, लेकिन विभाग में गाइडलाइन जारी होता है, सरकार का जो रेवेन्यू होता है वही मिलता है। इसके लिए रोड का काम थोड़ा स्लो चल रहा है, वो भी बाढ़ खत्म होते ही गति तेज करके काम को पूरा करने का सोचे हैं, आगे देखा जाए। अभी तक आपके पंचायत में क्या क्या कार्य सरकार के द्वारा विकास कार्य के लिए अनुदान आया है और आपने उसको किया है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। सरकार के द्वारा रोड बनाए हैं, नाली बनाए हैं, सार्वजनिक जगह पे पुस्तकालय बनाए हैं, चबूतरा बनाए हैं। कुछ लोगों को हमने प्रधानमंत्री पीएम आवास भी दिए हैं, 54 लोगों को। अभी तक सिर्फ यही काम हुआ है पंचायत में। आपने जब ये कहा कि मेडिकल का भी आपके यहाँ प्रॉब्लम है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें, क्योंकि मैंने देखा कि हर पंचायत में एक छोटा यूनिट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में, लघु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में हर पंचायत में दिया गया है। क्या आपके पंचायत में ऐसा दिया गया है? पत्रकार भैया थोड़ा सा तेजी में बात कीजिए हमसे। हम पढ़े लिखे लड़का हैं। मेरे गांव में आप घूमे, मुखिया बनने के लिए लोग लड़ाई रहता है, मैं मुखिया बनूं, हमको मुखिया बना दीजिए, जनता से कमिटमेंट करता है। हमको जनता का आशीर्वाद प्राप्त था, उन्होंने हमको मुखिया बनाया, ना कि हमरा कहीं कोई ख्वाहिश है हम मुखिया बने।
हमको जनता ने बनाया है और जनता को हम बोले थे आपको जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो बेहिचक आप हमको टेलीफोन कीजिए। अगर गांव में नहीं है, गांव में है तो आप मेरे दरवाजे पे आइए, मेरे घर पे आइए, रात में भी आइए, आपको मैं सेवा दूंगा, चाहे वो आर्थिक हो या और कोई भी हो। मैं चुनाव के समय जितना अपने लोगों से वादा किया था वो करीब करीब वादा मैंने पूरा कर दिया है। अब एक ही वादा अधूरा है जो लग के अब की बार जो कि हमारे गांव में 4 चक्का 3 महीना आता है, 9 महीना नहीं आता है, बारिश के कारण, खेत जुताई के कारण, बाढ़ के कारण। अब की बार कोशिश करेंगे कि बाढ़ में भी हमारे यहाँ 4 चक्का किसी पदाधिकारी का या मेरा या हॉस्पिटल का सब आ जाए। बस यही तो मेरे समझ से बचा है। मेरा यही सवाल था सर कि यहाँ डॉक्टर सरकार के द्वारा जो हर पंचायत में सप्ताह में 1 दिन ही और नर्स वगैरह दिया जाता है, तो क्या आपके पंचायत में सरकार के द्वारा दिया गया है? मेरे पंचायत में है लेकिन आता नहीं है। ठीक, जब हम पता किए तो हमारे पास आती है, जब कोई काम लगता है तो पूछे उससे। लेकिन सवाल कहाँ पैदा होता है, वो महिला को आप क्या कहिएगा, उससे तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी जी, ना कि हम उसको तो अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ नेता अब की बार अपना अजय भाई अच्छा लोग हैं, मेरे लिए हमसे करीब का रिश्ता है। MP साहब को पूर्ण वोट मिला, लेकिन यहाँ के लोगों को हमको छोड़ के साइड लगता है, वो किसी को नहीं चिंते। और जो भोज छाप वाले कार्यकर्ता हैं वो लोग ऐसे झंडा लेके पहुंचते रहते हैं, कोई काम नहीं करना है। कहना क्या है, नेताजी आ गया कटाव का काम करवा देंगे। ये बताइए कटाव का काम कौन करवाता है? जब तक मंत्री नहीं चाहेगा, मुख्यमंत्री का आदेश होगा, कटाव निरोधी कार्य का जो मंत्री होगा वो चाहेंगे तब होगा। तो लोकमानपुर में चाहता कहां को है? और मंत्री तक एक विधायक का पहुंच कभी होता ही नहीं है। मंत्री के पास एक विधायक को जैसे हम मिलेगा, हम पब्लिक मिलता है, उसी तरह उसको भी परमिशन लेना पड़ता है। हमको मिलना है तो उससे पूछा जाता है, आपसे तो मिल लेगा, हम पब्लिक से मिल लेता है, मंत्री बड़ा खुश होता है, फोटो भी खींचता है। लेकिन जब एक विधायक जाएगा तो जानता है कुछ दर्द लेके आया होगा, उसको बोलता है काम लिख देना, हम तुमसे बात करेंगे। तो वो विधायक मेरे यहाँ क्या करेगा? हम लोग विधायक को भी पहचानना भूल गए। शुरू में वर्षा रानी आई थी, उससे पहले बुलो मंडल जी आए थे, बुलो मंडल काम किए हैं, वर्षा रानी भी काम की थी। ये जो आगे रंगमंच है वही बनाया है। उस टोला में एक काली मंदिर है, वहां भी रंगमंच बनवाए गए, आधा सानवा जुत्ते जी बनवाए थे, पूरा बुलो मंडल जी किए थे। ये शैलेंद्र कुमार सिंह जो भी है, वो टोला जो बचा हुआ है, कुमारी टोला जो अभी आप आए, वो वर्क हमने करवाया है, बुलो मंडल जी करवाए थे। वर्षा रानी जब विधायक थी तो आज तक कुमारी टोला का एक बांस भी नहीं कटा है। उसके बाद अगले साल हमने अपने भाई से बेगूसराय से ठेकेदार बनवाए, काम करवाए हैं, देखे हमें 1 नंबर काम किए हैं और आज तक उस टोला पे आंच नहीं आया। और बगल में ही फ्लड फाइटिंग का काम होता है, एक भी बोरा नहीं गिरता है और बिल बनता है लाखों का। देखने वाला है कहाँ? अभी कुछ लोगों से जब मैं बातचीत कर रहा था तो उनका कहना था कि जब अभी शैलेंद्र कुमार जो आपके प्रेजेंट विधायक हैं, उनका कहना था कि जब ये विधायक नहीं बने थे तो यहाँ पे आकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे इस गांव की रक्षा के लिए, और जब वो विधायक बन गए तो उसके बाद फिर एक बार भी उन्होंने यहाँ पे नजर भी नहीं फेरा है इस गांव में। उस पर थोड़ा क्या माजरा है? जितना बार जनता के सामने बोली मेरे पंचायत में, हम तो आपके साथ थे नहीं, अब इससे अंदाज लगा लीजिए कि जनता बोल रही है कि विधायक जी जब चुनाव का समय आता है तो धरना दे देते हैं, और जब वर्ग करवाना है तो नेताजी नजर नहीं आते हैं। इससे जनता से अच्छा एग्जाम्पल तो हम नहीं दे पाएंगे। हमको भी वही बनाया, उनको भी वही बनाया, तो उसको सत्य ही माना जाए।
एक मुख्य सवाल है कि आपके पंचायत में हमें एक और प्रॉब्लम मिला कि जो यहाँ के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार है निर्मला देवी, उनका पंचायत वासियों का कहना था कि वो 3 महीने से आके टिप्पा तो ले लेता है लेकिन राशन नहीं देता है, 3 महीने से उनको राशन नहीं मिला है। तो ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, क्योंकि जैसे ही फिंगर्स ले लिया जाता है तब तो उसका राशन उठ गया, ये मान लिया जाए। आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहली बात है राशन मिलना किसको है? यहाँ के समाज को, समाज को नहीं। हम जिस राज्य में रहते हैं पूरे राज्य को मिल रहा है राशन। जिनको कुछ नहीं है उनके लिए सरकार ने ये व्यवस्था किया है। यहां राशन मिल किसको रहा है? प्रत्येक लोगों को मिल रहा है। हो सकता है हमको भी मिलता होगा, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं, हमको भी मिलता होगा, हमको जानकारी नहीं है। हम राशन के लायक हैं क्या? पहली बात। दूसरी बात, लोग सवेरे पे जगता है, जो हम देखते हैं अपने गांव में, राशन कार्ड लिया, डीलर के पास गया। राशन का नियम है, अगर अब की बार हम 8 बापू है टिप्पा हम दे रहे हैं, अगला बार बेटा का भी दिलवा लें, अगला बार बेटी अगर है उसको भी दिलवा लें। ये तो हो नहीं सकता है, जिसको जाना है वही जाके देते रहता है, उसका रह जाता है, इधर अदर का उड़ जाता है। तो सब लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो कुछ लोगों का कहना हो जाता है मुखिया जी कटवाएगा। मुखिया जी क्यों कटवाएगा? सरकार का राशन नाप ले रहे हैं, मुखिया जी को उससे क्या दर्द होता है? खूब लीजिए, खूब खाइए। हमको राशन कार्ड के बारे में थोड़े बोला है कि आप गांव घर घूम घूम के आप जो गलत ले रहा है उसको काट दीजिए। मैं उस पर ये जानना चाह रहा था कि आपको इस बात का मालूमात है कि नहीं? हाँ, हमको मालूम है जी, कि टिप्पा ले लेता राशन नहीं देता। नो 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 नो, मतलब कौन टिप्पा ले लेता है? जो यहाँ की जन वितरण प्रणाली की दुकानदार है। हाँ, जन वितरण प्रणाली से पूछा गया, सिर्फ जन वितरण प्रणाली को दोष नहीं देना है। हुआ क्या था, 2-4 जो लोग था, चिन्हित लोग होता है ना, तो वो लोग क्या करता है, उसका 20 किलो अनाज हुआ, तो 20 किलो अनाज हुआ तो वो 20 किलो के लिए डीलर के पास नहीं जा रहा है। सुनिएगा, बात बड़ा मार्केबल है। सिर्फ राशन डीलर से ही एलिगेशन लगाना अच्छी बात नहीं है, कुछ एलिगेशन अपने ऊपर भी लीजिए। 20 किलो मेरा हो गया, अब मेरा एक बोरा में आता है 50 किलो। 50 किलो कब पूरेगा, क्या महीना में पूरेगा भैया? 3 महीने में पूरेगा। 20 या 60, उसमें भी 10 बच जाएगा। तो यहां से जाएगा बोरों में मिल जाएगा, और 10 किलो खुल्लावा भी दे दो। अब सुनिए, डीलर कौन बना है? क्या वो डीलर करोड़पति होगा? सब गरीब बना है, उसमें भी आरक्षण दे दिया। हमारे यहाँ तो पासवान है, हमारे यहाँ वो पासवान डीलर है जिसको खाने का रोटी नसीब नहीं और उसका कंप्लेन भी कभी ना आता है। इसी क्रम में वो लोग को जो राशन नहीं दे पाया डीलर, तो वो लोग क्लेम करता है। क्या ये सत्य है? क्या क्लेम करना? आप जाइए ना, हम बंटवाए हैं क्या बात, डीलर के पास खड़े रहते, हम और मेरा वार्ड सदस्य लोग अंग जो होता है सबको बंटवाए हैं, 5-5 किलो दिलवाए हैं। वो लोग अपने रूल तोड़ देता है, तो मुखिया को संभव है हमारे महीने खड़ा होकर राशन बंटवा सकते हैं? हमारी बात हो रही है लोकमानपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि से, आगे भी इनके साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पंचायत वासी के लिए आपका क्या संदेश है? पंचायत वासी तो हमारा गार्जियन है, भाई है, माता है, बहन है। पंचायत में बहुत तरह के लोग आते हैं। पंचायत के लिए हमको कुछ नहीं कहना है। पंचायत को खुद जब हम पूरे लोग मिल के पंचायत का निर्माण कर दिए हैं, तो पंचायत के लिए हमको नहीं कहना है, वो तो हमारे गांव के लोग ही कहेंगे। मैं विशेष यही कहना चाहूंगा, मैंने जो किया है, मुखिया बनने से पहले मैंने जो वचन लिया था उसको मैंने पूरा किया है। आज
किसी के खेत में अगर फसल लगी हो तो कोई फसल नहीं काट सकता है, किसी का गाय भैंस फसल में नहीं जा सकता है। और सुरक्षा की बात, सुरक्षा में हम खुद 24 घंटा अपने पंचायत के लोगों के साथ जानकारी लेते रहते हैं कि किसको क्या दिक्कत है, किनके साथ किनका झड़प हो गया, उनको सॉल्व करते हैं। जो हमसे नहीं चल सकता है उसके लिए उनको आगे का निर्देश दिया जाता है कि आप थाना चले जाइए, थाना से मदद ले लीजिए आप बस। और समाज के लिए कुछ नहीं करना, वो तो मेरे गार्जियन है। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मुखिया जी, आपको क्या लगता है कि इस पंचायत को पूर्णतः सुरक्षित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? पंचायत को पूर्णतः सुरक्षित करने के लिए यहाँ एंटीरोजन का कार्य करवाया जाए, बोल्डर पिचिंग करवाया जाए। जैसे आप लोग देखे होंगे कि हमारे पूर्व नेता भाई बुलू मंडल जी का गांव है राघोपुर, वहां जब गंगा जी का विकराल रूप आया तो राघोपुर के लोग पलायन करने लगे, तो रातों रात बोर्डर का काम हुआ। आज भी राघोपुर अपने जगह पे अवस्थित है। अगर मेरे यहाँ भी अगर एंटीरोजन का कार्य कराया जाए तो गांव को संभव है बचाना। इसके लिए तो मंत्री लोग भी कर सकते हैं। आप चूंकि पंचायत प्रतिनिधि हैं, मैं और भी पंचायतों में विजिट कर चुका हूं। उन लोगों का कहना है कि यहाँ का जो सरकारी तंत्र है, पंचायत प्रतिनिधि, दोनों के बीच कुछ खास समन्वय नहीं बन पाता है। रीजन है कि हर कार्य के लिए उन्हें पैसा देना पड़ता है, तभी पदाधिकारी उन्हें कोई भी कार्य की स्वीकृति देते हैं विकास कार्य के लिए। तो क्या आपके साथ ऐसी कभी समस्याएं उत्पन्न हुई है? देखिए, जहां तक पैसे की बात है उसको हम लोग घूसखोरी करते हैं। पदाधिकारी पैसा लेते हैं, इस बात में दम नहीं। और जो चीज हम अपने खुले आंखों से देख ही रहे हैं उसको बोलने की आवश्यकता नहीं होती। सरकार थोड़े कहता है कि कमीशन लीजिए। सरकार को कभी देखे हैं कि बोलते हैं कि आप ये काम कीजिए तो कमीशन लीजिए। सरकार तो रोज कहते हैं अपराध पे कंट्रोल कीजिए, रोज खून होता है ना। सरकार की पुलिस जाती है ना, पुलिस हर जगह घर नहीं बना लेगा। पुलिस का काम है, घटना होगा तो गया, उसके पहले आप कहते भी तो नहीं थाना में जाकर हमको मार देगा, हमको सिक्योरिटी दीजिए। तो जनता है, जनता स्वतंत्र है, वो हमको भी घुसखोर बना सकती है, आपको भी बना सकता है। आपको जनता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कुछ पंचायत प्रतिनिधि। हाँ, प्रतिनिधि की ही बात हम कर रहे हैं। कुछ पंचायत प्रतिनिधि अनपढ़ होते हैं। जी जी, अनपढ़ जो है उनसे हम समाज में भविष्य का निर्माण क्या करेंगे? जो हम खुद अनपढ़ अगर रहेंगे तो हम अपने बच्चे को शिक्षित कर पाएंगे? ये तो समाज में सोचेगा हमको पढ़ा लिखा चाहिए, मूर्ख चाहिए। अरस्तु बोला था ना, अरस्तु बोला था अगर मेरी माँ पढ़ी लिखी होती तो मैं स्वर्ग को धरती पर उतार देता। तो कम से कम मूर्ख छोटे मोटे या जो भी प्रतिनिधि या बड़े प्रतिनिधि हो, उनको बोलने से पहले, किसी पदाधिकारी पे एलिगेशन लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। दाग लगाने में देर नहीं लगती, जब उसको धोने की बारी आती है कुछ क्या पुष्ट चले जाता है। इसलिए किसी के ऊपर छीटाकसी नहीं करना चाहिए। सरकार से कुछ निवेदन करना चाहिए, कुछ बात करना चाहिए। हम यही सोचते हैं अगर मोदी जी से बात हो मेरी, मोदी से हम बड़ा खुश हैं। श्री नरेंद्र मोदी जितने भी लोग किए हैं उनसे मैं काफी प्रभावित हूं। कम से कम वो हर घर शौचालय, पीएम आवास जो दे रहे हैं अच्छी चीज है, सबको पहुंचवावे। अगर उसमें कहीं भ्रष्टाचारी होती है तो हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ अफसर के द्वारा ही भ्रष्टाचारी होता है, भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं, यहाँ पब्लिक
पंचायत सचिव बैठके करता है, कार्यपालक ये करता है, तो ब्लॉक में जाते हो भाई, उसको इसलिए जाना है कि ब्लॉक में काउंटर खुला हुआ है, जो काम पंचायत में अगर किसी दिन छुट्टी हो गया पदाधिकारी का, वो काम नहीं हुआ, काउंटर रहता है ब्लॉक में, तो वहां जाना है। छोटे प्रतिनिधि को 150 रुपये लेके खाना पीना, यही रुतबा है। इस पे रोक लगाए, इस पे तो अविलंब रोक लगाना चाहिए। हमारी बात हो रही थी लोकमानपुर पंचायत के मुखिया पति श्री अजय कुमार और ललन कुमार यादव से। आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।